दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और हम जो भी काम करते हैं, ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर के जो लोग अपने जीवन को निर्वाह के लिए काम करते हैं, आंकड़े कहते हैं कि लगभग 7,500 लोग अपने उस काम में डेली अपनी जान गंवाते हैं। यानी कि पर 12 सेकंड के अंदर एक आदमी अपनी जान गंवाता है। तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए हम कोई भी काम करें तो उसमें हम सेफ्टी का कैसे ध्यान रखें, आज की चर्चा हम इसी विषय पे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो चर्चा, जिसमें हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ चर्चा करते हैं जो अपनी फील्ड के मास्टर है, जिन्हें अपनी फील्ड में परफेक्शन है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनके साथ हम चर्चा करते हैं। आज हमारे इस शो में ऐसे ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच होंगे, जो हमें अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अनुसार आज हमारे साथ चर्चा करेंगे, जिसमें हम बहुत कुछ सेफ्टी को लेकर के समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में सेफ रह करके जिंदगी में आगे बढ़े और सक्सेस को हासिल करें। तो चलिए आज के गेस्ट का हम इस शो में स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ है विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर जी। नमस्कार सर, आपका इस शो में स्वागत है। आपकी लाइफ में मैंने देखा है, आपके प्रोफाइल पढ़ करके, आपके यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को भी मैंने देखा, बहुत से वीडियोस मैंने देखे। आप एयरफोर्स से रिटायर्ड विंग कमांडर है, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर है, आप सेफ्टी सॉफ्ट स्किल के ऊपर आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, अलग अलग जगह जाकर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ आप एक कमेंटेटर भी है। इतना कुछ आपने अपनी लाइफ में हासिल किया है। और मैंने आपके यूट्यूब चैनल को देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि यू आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। ये आपसे सीखने को मिलता है। तो चलिए आज की शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि किस तरह से आप इस सेफ्टी, पहले तो हम इस शब्द से शुरुआत करेंगे कि ऑर्गेनिक सेफ्टी क्या है। सेफ्टी तो सुना है, लेकिन ऑर्गेनिक सेफ्टी ये कुछ नया मुझे लगा। थैंक यू वेरी मच सागर, दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। और जैसे आपने कहा कि आप चर्चा पे लोगों को बुलाते हैं डिस्कस करने के लिए अबाउट हाउ दे हैव अचीव्ड व्हाट दे हैव राइट। अचीव्ड। एक्चुअली ऐसा है कि मैंने एयरफोर्स जब छोड़ी, आई लेफ्ट एयरफोर्स इन 2001। और 2000 में एयरफोर्स छोड़ने के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ आगे। और मैंने एक जॉब पिकअप किया। उस जॉब के अंदर सेफ्टी का बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट था। वहां से थोड़ा सा वो कीड़ा, मैं जब जॉब कर रहा था वो मैनेजमेंट का था, एडमिनिस्ट्रेटिव का जॉब जॉब था वो। ओके। और वहां से वो कीड़ा सेफ्टी का थोड़ा अंदर आया। मैंने पढ़ाई करनी शुरू की, मैंने थोड़ी ट्रेनिंग ली। और उसके बाद फिर मुझे एक कंपनी से ऑफर मिला और वहां पे मैंने सेफ्टी में ज्वाइन किया। और ज्वाइन भी किया तो बिल्कुल जो होता है लोएस्ट रंग पे, एज अ सेफ्टी ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया वहां पे। और उसके बाद करीब 20 साल मैंने सेफ्टी के फील्ड में काटे। अब सेफ्टी में रह के मैंने देखा कि जैसे आपने अपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया जी। कि 7,500 आदमी वर्क प्लेस में जो काम करने जाता है, उनके दिमाग में अपने सपने होते हैं, वो अपने सपने लेके जाते हैं वर्क प्लेस पे काम करने के लिए। अपना कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ करने के लिए। अनलकीली उनमें से 7,500, जैसे आपने बताया, बट एक्चुअल रियलिटी में द नंबर इज 7,800 प्लस। ओके। मतलब 7,800 आदमी रोज के रोज वर्क प्लेस में दो पैरों पे चल के जाते हैं काम करने के लिए, और चार कंधों पे वापस आते हैं। राइट। और 7,500 आदमी, इसका इट्स अ बिग ह्यूज नंबर एवरी डे। यस। अब आप इसको अगर आप सोचें, जब मैंने थोड़ी सी और ज्यादा इसकी इलेबोरेटली मैंने इसके बारे में सोचा, तो मैंने ये भी पाया कि 1999 के अंदर ये जो डेथ रेट था वो था करीब 5,500 पर डे। वर्ल्ड लेवल पे। 1999 एक तरफ, और दूसरी तरफ 2022, जब 2022 में डायरेक्टर जनरल जो थे आईएलओ के, मिस्टर गाई राइडर,
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा कि करीब करीब 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग करीब मरते हैं अपने वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स में हर साल। एक्चुअल नंबर वाज अबाउट 2.78 मिलियन, राइट। यानी कि 27 लाख आदमी हर साल मर जाता है जो काम करने पे जाते हैं। और काम मतलब वो है हमारा कर्म भूमि जहां पे हम काम करने जाते हैं, पसीना बहाने जाते हैं और वहां पे अपना खून बहाते हैं। और मैंने जब ये देखा कि मैं फौज में रह चुका हूं, लेकिन फौज में तो ठीक है, हम लोग जब फौज में ज्वाइन करते हैं तो एक जज्बा होता है कि यस आई एम ज्वाइनिंग द फौज फॉर माय कंट्री। वहां पे हम लोग बिल्कुल इस बात के बारे वी आर जैसे कहते हैं वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू गिव अवे राइट। आवर लाइफ फॉर द नेशन। हमारे बैक पर में यहाँ चलता है पे कि बिल्कुल एब्सोल्युटली हमेशा बैक में रहता है कि आई हैव मैंने वर्दी पहनी है इस मकसद से कि कुछ अगर भी हो मुझे अपनी सकता है। जान पे देनी पड़ी तो मैं देने को तैयार हूं। राइट। पर यहाँ पे वर्क प्लेस में तो जो लोग आते हैं काम करने के लिए वो तो ये सोच के नहीं आते कि मैं मरने जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो वहां पे फिर मेरे सोच में आया कि इतने लोग तो वर्क प्लेस में जो मर रहे हैं, इतने लोग तो वॉर में नहीं मरते हैं। तो हम लोगों राइट ने अपने कर्म भूमि को रणभूमि से भी ज्यादा बदतर बना दिया राइट। है। तो राइट। हम लोग पसीना बहाने जाते हैं और खून बहा के आते हैं। तो मैंने बिल्कुल। बोला कहीं ना कहीं पे तो कुछ डिस्कनेक्ट है। दूसरी बात, 1999 में जब 5,500 आदमी मर रहा है और उसके बाद 2022 में जब ये गाई राइडर ने स्टेटमेंट दिया कि 7,800 प्लस आदमी मर रहा है रोज का। अब आप देखिए 1999 में उस समय से लेके आज तक 2022 तक जब ये फिगर आया, तब तक कितनी इंप्रूवमेंट हो चुकी थी। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई थी, अपने सेफ्टी गैजेट्स इंप्रूव हो गए थे, सेफ्टी के सिस्टम्स बहुत इंप्रूव हो गए थे, लोगों में ज्यादा अवेयरनेस आ गई थी, पीपल वर मोर एजुकेटेड, मोर लिटरेट, मोर नॉलेजेबल। राइट। और उसके बावजूद क्या हो रहा था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतना कुछ इंप्रूव हो रहा है, सेफ्टी की चीजें इंप्रूव हो रही है, नंबर घटने चाहिए, नंबर बढ़ रहे थे। तब राइट। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ खराबी है, कुछ गलती है, सेफ्टी सही तरीके से नहीं चल रही है। आपने जी। सुना होगा ट्रेडिशनल सेफ्टी जो होती है उसके बाद ये नंबर बढ़ रहे थे। तो करीब करीब एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी 1980s में एक नया कंसेप्ट आया, उसको कहते थे बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। अभी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी क्या था, लोगों के बिहेवियर को टारगेट करना। बिहेवियर को टारगेट करने से क्या हुआ कि शुरू शुरू में तो ठीक है उसका अच्छे रिजल्ट्स आए, बट आस्ते आस्ते चल के क्या हुआ कि वो नंबर फिर से बढ़ने शुरू हो गए, बिकॉज लोगों ने उसका भी कुछ तोड़ निकाल लिया। ओके। तो उस समय मैंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ एक डिस्कनेक्ट है इन दोनों के बीच में, तो हमको कुछ करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अपना अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, जिसमें मैंने बोला कि लोगों के बिहेवियर को टारगेट नहीं करना चाहिए। बिहेवियर तो एक्सटर्नल होता है, जो हम दिखाते हैं लोगों को। आदमी राइट। अंदर से बेशक खोखला हो, वो दिखावा तो हमेशा करता है कि मैं बहुत अच्छा हूं और बहुत जानकार हूं, नॉलेजेबल हूं। राइट। राइट। तो मैंने बोला कि वी शुड टारगेट द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, लोगों के एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। और वो ओके। एटीट्यूड चेंज करने के लिए मैंने अपना फिर प्रोग्राम शुरू किया। उस प्रोग्राम को, क्योंकि वो मैं टारगेट कर रहा था प्योरिटी, प्योर इमोशंस को, लव को, एम्पैथी को, कंपैशन को, उसके लिए मैंने इसका नाम रखा ऑर्गेनिक सेफ्टी। ऑर्गेनिक सेफ्टी मतलब प्योर। हम लोग जो ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं वो क्यों राइट। राइट। खाते हैं, दैट इज एक्चुअली प्योर वेजिटेबल्स। राइट। तो उस नाम से मैंने लेके ये जी। ऑर्गेनिक सेफ्टी नाम रखा मैंने। ओके। तो आपने ऑर्गेनिक सेफ्टी पे बुक भी लिखी है? हाँ जी, ऑर्गेनिक सेफ्टी पे जब ये मैं करता रहा तो उसके जी। बाद ये है जो वो किताब जो मैंने लिखी थी, ऑर्गेनिक सेफ्टी, ओके। अवेकनिंग द सेफ्टी माइंड। ये किताब मैंने 2022 में लॉन्च की थी। 21 दिसंबर 2022 मेरे फादर के 92nd बर्थडे के दिन लॉन्च की थी मैंने ये किताब। और इस किताब का मकसद ही खाली यही था कि लोगों के दिमाग की बत्ती जलाना। मेरा कहने का मकसद मकसद खाली यही था कि लोगों के दिमाग की अगर बत्ती जलेगी, लोगों का अगर एटीट्यूड हम लोग अगर चेंज कर पाएंगे, लोगों को ज्यादा अवेयर कर पाएंगे, तो हम जी। लोग क्या पता शायद हम लोग अपने सेफ्टी का जो गोल है अल्टीमेटली जीरो हार्म, यानी कि किसी आदमी की फॉरगेट अबाउट जान, किसी को चोट तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो वो ओके। चोट ना पहुंचे, तो उस गोल को हम लोग ये शायद अचीव बुक कर पाएंगे। अमेजोन पे अवेलेबल है? हाँ जी, ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है अभी। हाँ जी। ओके, चलिए हमारे दर्शकों को मैं जानकारी देना चाहेंगे कि अगर कोई खरीदना चाहे तो आप अमेजोन पे भी ऑर्गेनिक सेफ्टी के नाम पे जो बुक सर ने लिखी है उसे जरूर पढ़ें, काफी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी। सागर जी, आपके शो का नाम चर्चा है, तो मैं आपके चर्चा के साथ साथ चाय पी रहा हूँ, जो कि हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, हैं। चाय चाय पे चर्चा बहुत बढ़िया।
तो दूसरे सर, आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आप एयरफोर्स में रहे हैं, तो एयरफोर्स में रहने के बाद, रिटायर होने के बाद, ज्यादातर जो लोग हैं वो टायर्ड होना हो जाते हैं। मैंने देखा है कि उन्हें लगता है कि बस अब रिटायर्ड हो गए हैं, पेंशन मिल रही है तो कुछ करना नहीं। तो आपको कैसे ही आया कि कुछ नया करें? अभी भी आप कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग करते हैं, रोज कहीं ना कहीं लेक्चर करने जाते हैं, तो ये जो अंदर से जज्बा है, ये कैसे आप मेंटेन करते हैं? देखिए, एक चीज जो मैंने देखी थी आपके प्रोग्राम में, आपका बेटा सक्षम के बारे में मैं एक वीडियो देखा था, जिसमें आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, गर्भ संस्कार। मुझे अभी राइट। भी याद है, उस मैंने काफी देर पहले आपका वीडियो देखा था, जब आपका जी। बेटा आई थिंक 3.5 साल का था। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किए थे, इंडिया की 2 रिकॉर्ड्स हैं उसके पास। तो जी। आपने एक बात की थी गर्भ संस्कार की। तो कहीं ना कहीं पे मेरा मानना है कि ये सब चीजें जेनेटिक भी होती हैं काफी हद तक। मेरे पिताजी आज भी, ही इज 94 years old, और आज भी ही इज एज एक्टिव एज ही वॉज व्हेन ही वॉज 50 years old। तो कहीं ना कहीं पे शायद वो जज्बा मेरे अंदर आया। एंड बिल्कुल राइटली आपने कहा, आई एम रिटायर्ड, बट आई एम नॉट टायर्ड। आई विल नेवर एवर बी टायर्ड टिल द लास्ट डे। बिल्कुल, मैं ये चाहूंगा दर्शकों को, जो भी रिटायर्ड है लोग जो इस शो को देख रहे हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। मेरे मेरे माइंड में एक ये चीज हमेशा चल रही है, लेकिन मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरे माइंड में एक ये प्लान है कि जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं उन सबको इकट्ठे करके उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाए कि उनको ये एहसास दिलाए कि यू आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। वो अंदर से जो, क्योंकि देखिए ये एक बहुत सेफ एंड सिक्योर लाइफ होती है कि आप लगभग सारी जिम्मेदारियां जो होती है लाइफ की, उससे निकल चुके होते हैं, बच्चे सेटल हो चुके होते हैं, उनकी शादी हो चुकी होती है। तो अब घर में पोते धोतों के साथ खेलने से अच्छा है कि थोड़ा समाज के लिए और कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि इस एज तक आपके पास लाइफ के एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, तो उस नॉलेज को शेयर किया जाए। तो मेरे माइंड में काफी प्रोग्राम, माइंड में प्लान चलते रहता है कि रिटायर्ड लोगों को इकट्ठे करके कुछ नई जो सबका जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है उसे इकट्ठे करके समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है। गुड। जी। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। एंड लेट मी, ऐसे लोगों के साथ रह के, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल मैं एक प्रोग्राम में पार्ट ले रहा था। मैं एक गेस्ट स्पीकर के तौर पे गया था। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक लेक्चर था मेरा। तो वहां पे जब बात किया, तो उसके बाद उस शो के अंदर कुछ कैडेट्स, एनसीसी कैडेट्स भी आए हुए थे। ओके। फायर एंड सेफ्टी का शो था। और शो के दौरान बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। शो के बाद बहुत लोग आके मिले। बट मैं आपको सीरियसली बताऊं, तो अपना जो दिल की जो अरमान जो थे, मतलब आई फेल्ट एट होम जब मैं उन एनसीसी कैडेट्स के पास गया, उनके साथ मैं करीब 10 मिनट खड़ा रहा, बातें करता रहा। तो लोगों ने मुझे कहा, बच्चों ने मुझे कहा कि सर, आप तो इतने सीनियर हैं, और आप हमारे साथ इतनी देर आप लोग बातें कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या, देखो, आई फील आई एम विद द पीपल ऑफ माई एज। तो दे फेल्ट सो हैप्पी। मैं क्या, ठीक है अभी, अब वट एवर द एज बी, बट आई एम एक्चुअली 20 years old विद 46 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो मैं आपकी एज का ही हूँ, तो इट्स गुड टू बी विद पीपल ऑफ योर ओन एज। So the more you are with people of your age, the younger people, you also feel more enthusiastic or exuberant. राइट। मेरा भी यही मानना है सर कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो जरूर उसे शेयर करना बहुत जरूरी होता है। मैं भी एज ए हेल्थ बिल्कुल। कोच स्कूलों में, कॉलेजों में जाता हूँ, बच्चों के बीच मिलता हूँ, इवन कि गांव में जाकर जो ग्राम सभाएं होती है वहाँ पे जो महिला मंडल है, उन लोगों के साथ बैठ करके जब हम कुछ चीजें उन्हें बताते हैं, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 95% प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक है। तो ये जो हमारा मन है ये कैसे काम करता है, इसकी क्या थ्योरी है, इन चीजों को स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बाहर कर दिया गया है। तो इन चीजों को बिल्कुल। जब हम बिल्कुल। वैदिक साइंस को लेकर के लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आता है। तो ये आपका जो मिशन है, अभी भी आप ऑर्गेनिक सेफ्टी की बात करते हैं, मैंने काफी वीडियोस आपके देखे बहुत ध्यानपूर्वक। तो एक चीज और, सेफ्टी के ऊपर मुझे लगता है कि आज का जो वीडियो इसमें कुछ कंप्लीट नहीं होने वाला है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा। नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट जो एपिसोड हमारे रहेंगे उसमें हम एक एक चीजों को उठा करके उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज तो सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन है। एक चीज और है कि आप कमेंटेटर भी है, तो जी ये जी। शौक कहाँ से आया और ये कैसे इसमें आप आगे बढ़े? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे साथ लाइफ में बहुत सारे हेल्दी कोइंसिडेंसेस हुए हैं।
और उनको बेशक कई लोग तो कहते हैं लकी कोइंसिडेंसेस, बट मैं कहता हूँ हेल्दी कोइंसिडेंसेस। मैं जब फौज में था तो मेरा एक दोस्त था, वो ऑल इंडिया रेडियो में कमेंट्री करता था। तो एक बार उसने मुझे बोला कि यार मैं गुवाहाटी में कमेंट्री करने जा रहा हूँ, तो आप मेरी कमेंट्री सुनना और मुझे बताना कि मैंने क्या क्या गलतियां की, कैसा रहा मेरा शो। और हम फौजी आदमी होते हैं, वी आर वेरी ब्लंट। तो उसका फिर जब उस कमेंट्री शुरू हुई तो मैंने पेपर पेन ले लिया और बैठ के मैं जहां जहां गलतियां करता था मैं नोट करता जा रहा था। ओके। तो वो क्रिकेट मैच था, वनडे क्रिकेट मैच था, वो पूरे एक दिन का। तो जब कमेंट्री खत्म हुई तो उसका फोन आया कि हाँ भाई कैसा था। मैंने बोला ऐसा है कि यार अभी तो टाइम नहीं है बात करने का, कल बात करेंगे, मेरे पास एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है विद 54 पॉइंट्स जो मैंने तुमको बताने हैं। तो वो उसने बोला क्या बात कर रहा है, मैं क्या, लोगों ने तो बोला बहुत अच्छा था। मैंने बोला हाँ अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मेरे पास ये 54 पॉइंट्स हैं जो तुमने गलतियां की है। तो उसने बोला अच्छा बच्चे, मैं देखूंगा तेरे को कभी। तो तुमको पता नहीं है कि जब माइक आगे होता है तो क्या होता है। और राइट। उसके बाद जब मैं जब रिटायर हुआ तो उसने मुझे एक बार ऐसे ही फोन आया कि यार एक कमेंट्री के लिए एक ओपनिंग आई है, तो तुम कमेंट्री करना चाहोगे। अच्छा, मेरा क्या है कि मैं स्पोर्ट्स से काफी जुड़ा रहा हूँ, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज से मैं जुड़ा था और आज भी जुड़ा हूँ। ओके। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, करना चाहूंगा मैं। तो उसने बोला हाँ तुमने इतनी बारीकी से मेरा तुमने गलतियां। परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया था, तो अब तुम आके करके दिखाओ। तो मैं गया ट्रायल देने के लिए, और ट्रायल दिया और ट्रायल ठीक रहा और सेलेक्ट हो गया मैं। उसके बाद जब पहली बार जब मैं मैच के लिए मुझे डिटेल किया गया, और वो मैच मैं डिटेल जब करने कमेंट्री करने गया, और आगे ग्राउंड पे इंडिया और जर्मनी खेल रही थी, जर्मनी और वाज इट इंडिया एंड जापान, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और मेरे आगे माइक, और साथ में एक और मेरे जो हिंदी के कमेंटेटर थे वो मेरे साथ थे। एंड आई रियलाइज कि स्क्रीन के पीछे रहना कितना आसान है, स्क्रीन के आगे आते ही क्या हाल हो जाता है। दैट वाज द राइट। डे आई रियलाइज, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि आई केम इनटू दिस फील्ड एब्सोल्युटली बाय चांस। और आज के दिन ये हाल ऐसा है कि दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट नहीं है, बेशक आप बात कीजिए ओलंपिक्स की, वर्ल्ड कप की, चैंपियंस ट्रॉफी की, एशियन गेम्स की, या इंडियन अपना नेशनल वुमेन्स, नेशनल मैन, कोई भी टूर्नामेंट इंडिया वर्ल्ड का नहीं है जिसके अंदर मैंने कमेंट्री आज अपने हॉकी में नहीं की है। हॉकी के साथ साथ मैं अब क्रिकेट में भी आ गया हूँ और क्रिकेट में भी कमेंट्री करता हूँ। आईपीएल 2019 की भी कमेंट्री मैंने की थी, ओके। और ग्रेट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज की कमेंट्री भी मैंने की थी। तो अब वो शुरू हो गया है, बट बेसिकली मैं इंडिया अपना हॉकी में मेरा ज्यादा स्कोप रहा है, हॉकी में ज्यादा कमेंट्री करता हूँ। ओके। ओके। ये बात सही है, मैंने भी देखा है इस चीज को। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, अगर उसके हाथ में अचानक से माइक दिया जाए तो उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। और जब बिल्कुल। आदमी खड़ा होता है, बोलना शुरू करता है, तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम तो इनिशियल स्टेज पे आती है। लेकिन मुझे हमारा याद है अपना पहला मैच, जब माइक मुझे जब ट्रांसफर करता था वो जो कमेंटेटर, तो मुझे लगता था, मैं उसको बोलता था नहीं यार अपने पास ही रखा है, तू बोल जितना बोल सकता है, मुझे कम से कम दे। और अब ये हाल होता है कि हम माइक छीनते हैं बात करने के लिए। राइट। राइट। दैट इज हाउ यू ग्रेट अपग्रेड योरसेल्फ एवरी ईयर। राइट। उसको उसको मैंने एक बीमारी का नाम दिया है, माइकेरिया। ये भी एक प्रॉब्लम है कि जिसको ये हो जाए तो वो कहीं भी ढूंढता है, अगर मौका मिल जाए माइक पकड़ने का तो ये माइकेरिया बिल्कुल। भी एक। राइट। ये सबके एब्सोल्युटली। सबके बस का काम नहीं है, लेकिन अगर किसी को हो गया तो एब्सोल्युटली। बहुत अच्छी बात है। तो आज वेरी बहुत राइट। आपके लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है, जिस तरह आपने कहा कि 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये मुझे लगता है कि 40 ईयर। 46 टू बी प्रिसाइज। ओके। 46। 46 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, हमारे एक एपिसोड के अंदर तो ये कवर नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली हम आगे अगले एपिसोड में हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि कहाँ कहाँ सेफ्टीज में मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से हमारी जान जा सकती है, और हमारे जो परिवार है वो पीछे छूट सकते हैं। तो क्या क्या गलतियां रहती हैं, कैसे उन गलतियों को हम सुधारें, इस पे हम अगले एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि हमारी जो ये सीरीज चलेगी, इसे आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने, और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि कुछ ना कुछ अगर हमें सेफ्टी के पर्पज से कुछ मिलता है तो हमारे
काम आ सकता है। एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैंने किसी बुक में पढ़ा था या फिर टीवी में देखा था, कहाँ था मुझे नहीं नॉलेज, सिर्फ मुझे इतना पता था कि जब सिलेंडर में आग लगती है तो वो 45 मिनट्स के बाद फटता है, ऐसा कहीं मैंने सुन रखा था। तो ये जो छोटी सी जानकारी थी, इसने दो इंसिडेंट होने से बचाए। एक मेरे घर के अंदर खुद सिलेंडर में आग लग गई थी, तो हम भाग गए थे, फिर अचानक से याद आया कि 45 मिनट है हमारे पास, तो मैंने उसको बंद कर दिया। और एक और जगह ये घटना हुई कि होटल में आग लग गई, वहां भी हमने इसी जिसे कहते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन थी, इस गलत इन्फॉर्मेशन को लोगों के बीच में शेयर कर दी कि 45 मिनट्स है हमारे पास, हम कोशिश करें। तो वो कोशिश भी कामयाब रही। लेकिन जब मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक वर्कशॉप अटेंड किया था, वहां पे मैंने ये भी क्वेश्चन रखा कि ये मुझे जानकारी थी कि ये सही है या गलत है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जानकारी गलत है, इसकी सही इंफॉर्मेशन ये है। तो लेकिन फिर भी वो गलत इंफॉर्मेशन ने भी दो घटनाएं या दो घर जलने से बचाए। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, तो आप तो इस चीज के सेफ्टी के मास्टर हो, आपने बुक लिखी है, तो आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी लाइफ को सेव करने के लिए हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे जितने भी इस एपिसोड की सीरीज होगी, वो आप पूरा ध्यानपूर्वक सुने। ना जाने कब कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपकी या आपके किसी अपनों की जान बचा सकती। सागर जी, आपने जैसे बात बताया ना सिलेंडर के बारे में, जी। मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं, बट घर की सेफ्टी, होम सेफ्टी बहुत जरूरी हिस्सा है। और बहुत गृहिणियां, लॉट ऑफ लेडीज लूज देयर लाइव्स। और एक बहुत बड़ा कारण जैसे आपने बताया इज गैस सिलेंडर फायर। एक है जब खाना बनाते वक्त, कई बार खाना बनाते वक्त तेल जो होता है उसमें आग लग जाती है। और उसके कारण मैंने देखा है, कितने ही केसेस देखे हैं जहां पे लेडीज डोंट नो कि उनको क्या करना चाहिए एट दैट इमरजेंसी, एट दैट मोमेंट। तो वो क्या राइट। करती है, जब देखती है तेल में आग लग गई और पूरा का पूरा सिलेंडर, और अब तो घर में आग लग जाएगी, तो क्या करती है, पानी लेती है और पानी उसके ऊपर फेंक देती है। और वो राइट। पानी जैसे ही ऑयल के साथ मिक्स होता है, वो बिल्कुल एक ब्लास्ट होता है उसके साथ। तो ये राइट। छोटी सी चीज की, भैया उस समय आपको पानी नहीं डालना है किसी हालत में भी। एक कपड़ा गीला कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट स्टेप फॉर ऑल एक्शंस इज डू नॉट पैनिक। अपना दिमाग को ठंडा राइट। रखिए। पैनिक किया तो आप गलत करेंगे ही करेंगे। और पैनिक नहीं करेंगे, आप सोच सकते हैं सही तरीके से। और एक कपड़ा गीला कीजिए और उसके ऊपर कपड़ा बर्तन के ऊपर डाल दीजिए, अपने आप आग बंद हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे आपने बात की, बिल्कुल सही बात है। इससे आप खाली अपनी जान नहीं बचाएंगे, आप अपना परिवार भी बचाएंगे और साथ में अपनी कम्युनिटी को भी बचाएंगे। राइट। राइट। बिल्कुल। बिल्कुल सर। ये एक्चुअली होता ये है कि हम ऐसी घटनाओं के लिए मेंटली ही तैयार नहीं होते हैं, फिजिकली तो बहुत दूर की बातें हैं। तो अगर हम इन चीज़ों की ट्रेनिंग करें, थोड़ा थोड़ा सीखते रहें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है बैकएंड में, अगर हमारे पास कुछ माइंड में मैसेज पड़ा हुआ है, नॉलेज पड़ा हो, तो कहीं ना कहीं वो काम आता है। तो इसके ऊपर हम एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक सेफ्टी डिवाइस के ऊपर, जो जो हमारे घर में है या जो चीज़ें हमारी लाइफ से डेली जुड़ी हुई है, तो उसके ऊपर हम जरूर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, एक एक चीजों एक और को। बात सागर जी, आपने एक वर्ड यूज किया, सेफ्टी डिवाइस। आपने जब सेफ्टी पे, जो साइट्स पे जो लोग काम करते हैं, वो बहुत सारे सेफ्टी के डिवाइसेस यूज करते हैं। हेलमेट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, अपने शूज पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, बहुत सेफ्टी चीजें पहनते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूं कि द बिगेस्ट सेफ्टी डिवाइस that has been invented, and the best safety device that has been invented till date is the human mind. माइंड। राइट। इससे अच्छा डिवाइस तो कोई है ही नहीं। राइट। चलिए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि ये जो सेफ्टी डिवाइस है, इसको कैसे मेंटेन करें, इसके अंदर पेशेंस कैसे लेकर के आए, कैसे जो एडवर्स जो सिचुएशंस होती है उस वक्त इसे कैसे स्टेबल रखा जा सकता है, इसका भी हम एक पूरा एपिसोड करेंगे। तो चलिए, आज आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ आज हमें सीखने को मिला। और मुझे लगता है कि ये इंट्रोडक्शन मुझे मिली कि आपके जो लाइफ का एक्सपीरियंस है और आपकी जो दिमाग है, इसके अंदर बहुत कुछ है, इससे हम बहुत कुछ निकालेंगे। और जिसका जो बेनिफिट है वो हमारे दर्शकों को और मुझे पर्सनली, मुझे भी लाइफ में इसका मिलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच राकेश सर।
थैंक यू अगले वेरी मच। एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।